अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिनका नाम सुनते ही हर इंसान की रूह कांप जाती है। और जिस मखलूक को उसकी असली शक्ल में देखने की कोई भी ताकत नहीं रखता। यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात क्या हैं। क्या जिन्नात जैसी मखलूक हकीकत में मौजूद है या फिर इनका वजूद सिर्फ अफसानवी है, और जिन्नात को कैसे पैदा किया गया और इनकी औलाद कैसे पैदा होती है, और इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात की असल दुनिया कहाँ है और ये कहाँ पर रहते हैं, जिन्नात का खाना पीना क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी ताकत दी है। क्या ये हर इंसान की शक्ल तब्दील कर सकते हैं, और जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं, और जिन्नात हमें क्यों नजर नहीं आते, और जिन्नात के शर से हम अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक खास किस्म का इल्म हासिल होता है, और ये ऐसे मुश्किल तरीन और अजीबो गरीब काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जिनका वजूद हकीकी तौर में पाया जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिन के लुग़वी मना सतर यानी छुपी हुई चीज के हैं। जिन को जिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं और छुपे हुए होते हैं। जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिनको इससे पहले बनाया बगैर धुएं वाली आग से। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लपट से। हजरत सैयदना रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुध के दिन और जिन्नात को जुमेरात के दिन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इबलीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं और जिस तरह नस्ल इंसानी चलती है, इसी तरह जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं और उनकी भी नस्ल बढ़ती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नात इंसानों से 9 गुना ज्यादा हैं। जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारे सूरज की रोशनी दिखाई न दे। प्यारे दोस्तों, अक्सर और बेशतर जिन्नात निजासत की जगह पर रहते हैं, जैसे कि खजूरों का झुंड, बैतुल खला और कचरे के ढेर और गुसल खाना वगैरह। इसी वजह से गुसल खाने और ऊंट के बैठने की जगह पर नमाज पढ़ने से मना किया गया कि ये शैतान की जगह है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ गिरोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल के अंदर भी बहुत सारे गिरोह मौजूद हैं। लेकिन जिन्नात के इन गिरोहों में से 10 ऐसे गिरोह हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक गिरोह हैं, जिनको जिन्नात के सबसे बड़े गिरोह कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का पहला गिरोह जिसको मारूत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मारूत जिन्नात का वो गिरोह है जो सबसे ज्यादा सरकश और नाफरमान है। मारूत जिन्नात के इस गिरोह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। प्यारे दोस्तों, इस गिरोह के जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है और ये हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जिन हाजिर हुआ। उस जिन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और उसने कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह इंसानों से बे इंतहा नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसा कि रिवायात में आता है कि इस गिरोह के एक जिन ने दौरान नमाज हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सतून के साथ बांध दिया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की दूसरी खौफनाक किस्म अफरियत है। अफरियत अरबी जुबान में खबीस और सरकश जिन्नात को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अफरियत जिन्नात में से सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा बड़े और कद आवर होते हैं। जिन्नात के इसी गिरोह को अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात के इसी गिरोह ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के इस गिरोह को इतनी ज्यादा ताकत दी है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ज्यादा तेज होते हैं कि हजारों मीलों का सफर चंद मिनटों के अंदर तय कर लेते हैं। इसी गिरोह के जिन्नात में से एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया था कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये गिरोह जमीन के नीचे रहता है और ज्यादातर ये जिन्नात रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस गिरोह के पास इतनी ताकत थी कि ये आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की तीसरी किस्म हमजाद है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, हमजाद जिनकी शक्लो सूरत और आवाज उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। ये हमजाद जिन इंसान की हर हरकत और हर काम से वाकिफ होता है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और शक पैदा करता है। जैसा कि एक हदीस के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नात में से उसका हमनशीन हमजाद है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया। अब वो मुझे अच्छाई के अलावा किसी चीज पर नहीं उकसाता। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का चौथा और खौफनाक गिरोह नस नस है। नस नस जिन्नात का एक ऐसा खौफनाक गिरोह है जो इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होता है। इस गिरोह का सारत नामी जिन जब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल के अंदर तब्दील होकर जब किसी इंसान से हम बिस्तरी करता है तो इससे एक बच्चा पैदा होता है और इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्लो सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से एक गिरोह है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पाँव से उछल उछल कर चलते हैं। इस गिरोह में पैदा होने वाले जिन्नात की एक आंख, एक हाथ, एक पाँव होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान में से चीर कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। जिन्नात का ये गिरोह एक पाँव होने के बावजूद बड़ी तेजी के साथ चलता और सफर करता है। इस गिरोह के जिन्नात ज्यादातर पानी में रहते हैं और बाज दफा पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। इस गिरोह के जिन्नात इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो उसको कत्ल कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की पांचवी किस्म जिन्नान है। जिन्नान गिरोह के जिन्नात को जहरीली आंख के शोले से पैदा किया गया है। इस गिरोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जिन्नात के साथ जंग करने के लिए भेजा तो इस गिरोह के जिन्नात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नात के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस गिरोह के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान के गिरोह में शामिल हैं और ये इंसानों को उसकी राह से भटकाते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की छठी और खौफनाक किस्म हातिफ है। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहरी वजूद नहीं होता, लेकिन जिन्नात के इस गिरोह की खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। ये जिन्नात ऐसी आवाजें निकालते हैं जो इंसानों की जानी पहचानी आवाजें होती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों, घर वालों या फिर दोस्तों की आवाज। ये जिन्नात इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक जानवरों की आवाजें भी निकालते हैं। जिन्नात का ये गिरोह ऐसी आवाजें निकालता है जिससे इंसान को लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, जैसे कि बार बार हंसने की आवाजें या ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें या किसी को किसी के नाम से पुकारने की आवाजें। जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की सातवीं किस्म सालत है। प्यारे दोस्तों, सालत जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो औरतों पर मुश्तमिल है। इस गिरोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। औरतों पर मुश्तमिल जिन्नात का ये गिरोह बहुत ताकतवर होता है जो बहुत जल्दी इंसानों की शक्लें तब्दील कर लेता है। ये जिन्नात दुनिया में रहने वाले हर इंसान की शक्ल में आ सकते हैं और ये ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में होते हैं। जिन्नात का ये गिरोह इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को कत्ल कर डालते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और उनमें से बच्चे भी पैदा होते हैं। बाज़ औकात ये जिन्नात सोए हुए इंसान के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की आठवीं और खौफनाक किस्म गौल है। गौल जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये जिन्नात कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार जिंदा इंसानों के अज़ा को भी खा जाते हैं। ये जिन्नात ज्यादातर ऐसे कब्रिस्तानों में रहते हैं जो गैर आबाद और वीरान होते हैं। ये जिन्नात शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, जैसे कि सांप और कुत्ता वगैरह। जिन्नात का ये गिरोह इतना खतरनाक होता है कि ये किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं।
پیارے دوستو، جنات کی نویں قسم جان ہے۔ اس گروہ کے جنات کو جان یا جنان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جنات کی نسل میں سے سب سے پرانے جنات ہیں، کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ میں سے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے لے کر قیامت تک عزازیل شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے اور جہنم کا مستحق بنا دے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے، جن کے اندر آیت الکرسی پڑھنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریر جنات سے پناہ عطا فرمائے اور جنات کے ہر شر سے ہمیں خلاص عطا فرمائے۔